मिक्सर ऑन कर दिया। चलो अभी बात चल रहा है तुम्हारा कुछ है नहीं। कहाँ थे पहले? कल यूनिट चल रहा है, तो चलो आगे बढ़ाते हैं उसी चीज को। हमने आर्बिट्रेरी तक कर लिया था, ठीक है। ये भी जान लिया था कि क्यों उसमें स्पून में एस लगेगा कि फुल में लगेगा, क्यों लगेगा, क्यों लगेगा। अच्छा जल्दी से कोई बताए एक लाइन में। किसी भी वर्ड का प्लूरल उसके अंत में जाके किया जाता है। स्पून फुल में स्पून प्लस फुल जैसी कोई चीज नहीं था पहले, लेकिन उसको हमने कंपाउंड कर दिया, जोड़ कर हमने मतलब ग्रामेरियन ने एक वर्ड बना दिया, ठीक है। और उसका फिर अपने चम्मच से और हरे से कोई लेना देना नहीं। वो क्या दिखा रहा होता है? एक लमसम मात्रा को। देसी घी वाला एग्जाम्पल याद है ना, चम्मच नहीं मिलना है, मुंह में खींच के चले गए लो भाई साहब, और दाल से निकाल दिया, ठीक है। यकीन मानो दाल उस दिन से खाना बना। आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिट में फ्रैक्शन की बात की जाती है, ठीक है। सबके जीवन में ये आपके गुजरा जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, एक मिडिल क्लास फैमिली में मान लो 10-15 लोग हैं और 1 किलो आम आ गए, और तुम्हारी नीयत खराब है, तुम 2-4 आम समेटने के फिराक में हो, तो घर वाले क्या कहते हैं? और भी लोग हैं, यही कहते हैं ना। तो मतलब आप कहते हैं अरे मम्मी केवल 2/3 आम खाए थे, या 1/3 आम खाया था, 1/3 इंग्लिश में बोले तो होता है कि नहीं, कि हमने अरे अपने टीचर से बोलते हो सर हमने होमवर्क कितना किया है? 1/3 किया है, 1/3 किया है। तो आप किसी भी चीज की मात्रा यूनिटी तो है, यूनिटी भी है। आपने आम खाया, कितना खाया? 1/3, 2/3। वैसे आप तो गुठली तक निकल लेने वाली पार्टी हो, मुझे मालूम है, ठीक है। पूरी गुठली निकलने के बाद जो एकदम सफेद निकलती ना, वो फेंकते हैं आप। लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपके घर में ज्यादा लोग थे, आम कम आया, तो आपने 2/3 आम खाया या 1/3 आम खाया। आप देखना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फ्रेम होता है। अगर मैं कहूँ मैंने 2/3 आम खाया, तो इसमें क्या निकलता है? 2 बातें। क्या एक आम का 2/3 हिस्सा खाया है, कि या घर में पिताजी 10 किलो आम लाए थे, या 3 का मल्टीपल ले ले 6 किलो आम आए थे, और आपने उसका 2/3 यानी 2 किलो अकेले समेट दिया। इसके बाद अलग वो बात है कि फिर पेट खराब हो गया, वो सब समस्याएं बात की बातें हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे भ्रम पैदा करता है इस बात को लेकर के कि मैंने 2/3 आम खाए, तो वो 2/3 आम एक आम का 2/3 हिस्सा था कि 6 किलो आम का। 3 से भाग अभी पूछ लेंगे तो डेसिमल में आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 6 किलो आम का आपने कितना खाया? 2 किलो आम खा लिया, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह से वर्ब में चेंजेस आते हैं। वो सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। फ्रैक्शन सबको पता है बेटा, मैथ्स के स्टूडेंट बैठे हैं, अभी भी हमने खत्म किए। मैथ्स में फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं? एक होता है बेटा प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। चलो आज कुछ नहीं तो थोड़ी गणित सीख लो। और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। एक होता है प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर, तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या होता है आपका? एक एग्जांपल। बहुत अच्छे। प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई उदाहरण देगा? मैं गणित में पूछ रहा हूं, इंग्लिश में नहीं। अरे बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं पता तो न्यूमरेटर को बोलते हैं हिंदी में अंश, और डिनोमिनेटर में क्या बोलते हैं? हर। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ थोड़ी देर बाद बात करेंगे। क्योंकि इम्प्रॉपर में क्या है? न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा? बड़ा होगा आपका। और मिक्स्ड फ्रैक्शन एक होल नंबर और दूसरा प्रॉपर, ठीक है। एक आपका होल नंबर होगा उसके अंदर, और दूसरा कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अरे एक सही 3/4, एक सही 2/3। अभी एग्जांपल करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आपका न्यूमरेटर छोटा होगा तो जैसे आप उसको लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 2/3, 3/5 लिख सकते हो, लिख सकते हो। न्यूमरेटर जब बड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/2, 7/3, कुछ भी लिख लो, 8/3। तो ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एक सही 1/2, एक सही 2/3, 4 सही 5/7। इसी तरीके के तो होंगे, तो पता होगा आप लोग, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ?
ये इसलिए बता रहा हूँ, इंग्लिश में आप उसको प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन के तरीके से ही सीखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों में ऊपर क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो प्रॉपर को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन चलो छोड़ो, काहे इतनी मेहनत करें, नहीं बांटेंगे, जाओ ऐसे ही समझ लोगे, ठीक है। अब बात आती है बेटा इनको लिखा कैसे है, देखो जरा, पहले वाले को मैंने लिखा है क्या 1/3, ठीक है, तीसरे वाले को मैं लिख दूं, अब 1/2 को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 1/2 अपने आप में क्या इंग्लिश में बोला जाता है, हाफ, ठीक है, तो अभी इसको हम डील नहीं कर रहे हैं, इसको ले लेते हैं। इस वाले को मैं ले लूं, कितना है 2/3, ठीक है, इसको हम 3/5 लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत क्या है, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। अब प्रश्न है बेटा इनके बाद में आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यही समझना है, ठीक है। पेपर में सवाल आता है 1/3 ऑफ मैंगो, अब मैंगो में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, मैंगो के साथ में 1/3 ऑफ मैंगो इज होगा कि हैज होगा, ये सब पेपर में एरर बनती हैं, कैसे होगी देखेंगे। उसी तरीके से आपका 2/3 है, 2/3 के साथ भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी कि प्लूरल लगेगी। अब प्रश्न है बेटा कोई भी वर्ब डिपेंड किस पे करती है, ये कौन बोला है बेटा, 1 मिनट हाथ ऊपर करो, जो बोला है मैं उसके चरण सुनना चाहता हूँ, कौन है वो हमारी क्लास में जो ये बोल जाए कि वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग लगती है। बेटा 1000 दफे गाना सुना है, दुल्हन तो दूल्हे राजा के साथ, तो आपकी वर्ब हमेशा दुल्हन का रोल प्ले कर रही है और दूल्हा कौन है आपका, सब्जेक्ट, ठीक है। हर क्लास में यही नौटंकी चलती है, कुछ नया नहीं पढ़ते आप, इंग्लिश में कुछ नया होता भी नहीं। आप अगले चैप्टर में जाएंगे 80% नाउन ही है, 20% आपको उसमें प्रोनाउन के कंसेप्ट मिलेंगे। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में एडजेक्टिव में जाएंगे, 80% नाउन और प्रोनाउन ही पढ़ना है, 20% आपको उसी से रिलेट होगा। लैंग्वेज में यही खेल है, मेन ध्यान रखिएगा, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता रहूंगा। यहाँ बच्चे 1/3 लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी कि प्लूरल लगेगी, ये नोटिस करना था हमको। तो बात है वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, आपके सब्जेक्ट पे। अब प्रश्न है कि सब्जेक्ट ये है कि ये है, ये है कि ये है, या फिर इसी के बाद, अब मैंने थोड़ा सा भावनाओं को मेरी समझ लेना, वर्ब लगा है 1/3 ऑफ, अपना ही एग्जांपल उठाता हूं, मैंगो, 1/3 ऑफ मैंगो लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहां पे भी 2/3 ऑफ मैंगो लिख दिया, ठीक है, कि इसके अकॉर्डिंग। अब चलो इसको हटा ही देता हूं थोड़ी देर, ठीक है, 1/3 ऑफ मैंगो यहां पे लिख देता हूं, अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, तो इज और आर लिख देना। भावनाओं को समझ ही लोगे, तो भावना आज तक नहीं समझ पाई, बाकी हम सबकी भावना समझ रहे हैं। तो 1/3 ऑफ मैंगो, 2/3 ऑफ मैंगो, इज या आर कुछ भी आगे लिखा हुआ है। अब प्रश्न है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो इतना तो आप लोग जानते हैं, ये क्या है बच्चे, प्रीपोजिशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसका इस पे कोई असर है, थोड़ी देर के लिए तो हम मान लेते हैं, क्या इसका इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। फिर बात आती है क्या इसका, अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये कितना है आपका 1/3, ठीक है, तो ये 1 आपका क्या है अपने आप में सिंगुलर हो गया, लेकिन 3rd तो अपने आप में क्या हो गया। अब प्रश्न यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, 1/3 आम, अब वो आम अकेला था, आपने उस आम का 1/3 हिस्सा खाया कि आपने 3 किलो आम का 1 किलो आम खा लिया, ठीक है, वो भी तो 1/3 ही होगा। तो इस डाउट को हटाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि न्यूमरेटर, ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश के अंदर न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कि आगे क्या जाना है। अगर न्यूमरेटर सिंगुलर है, अगर न्यूमरेटर सिंगुलर है तो वर्ब किसके बेस पे जाएगी, न्यूमरेटर के बेस पे अकॉर्डिंग, और मजे की बात डिनोमिनेटर भी उसी पे चलेगा। बात समझिएगा, यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, तो 1 अगर आपका सिंगुलर है तो 3rd भी सिंगुलर होगा, 3rd सिंगुलर होगा। अजीब लग रहा ना, ऐसे पेपर में लिख के आता है 1/3, आप ध्यान नहीं देते। याद रखिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की नौटंकी जब भी आएगी फ्रैक्शन में, तो आपका न्यूमरेटर जो कह रहा है, अगर ये 1 है बच्चे, तो ये भी क्या होगा
सिंगुलर होगा इसमें एस मत लगाना, और अगर इसमें भी एस नहीं लग रहा है और ये सिंगुलर है तो आगे क्या लगाओगे आप जाके, एस लगाओगे। वापस आइए इसी में 2/3, अब ये क्या है आपका प्लूरल है, तो बेटा इसमें 100% एस लगेगा, इसमें 100% एस लगेगा। अगर न्यूमरेटर प्लूरल है तो इंग्लिश में डिनोमिनेटर लिखते टाइम भी उसको क्या करना है, आपको प्लूरल करना है, और इसके बाद वर्ब किस पे लगेगी, आपकी आर पे लगेगी। अब प्रश्न आता है इसका क्या करना, तो आपको दिखाना होगा 1/3, आपने 1/3 एक आम का अगर खाया होगा दोस्त तो क्या लगाओगे, आम, और आपने अगर आम नहीं लिखा हुआ है तो 110%, आपको बताया था कि किसी में से कोई चीज निकालनी हो, ऑफ लगा है तो ये पार्टिटिव का ही तो काम कर रहा है, ठीक है। किसी भी चीज में से अगर कोई चीज क्या करनी है मुझे निकालनी है तो उस चीज का प्लूरल होना मस्ट है। तो आपका ऑब्वियस सी बात है अगर ए नहीं लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है मैंगो क्या हो जाएगा अपने आप में प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा है 1/3 ऑफ, चलो छोड़ो इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आपको मेनली पेपर में एरर इस बात की आ जाती है कि 1/3 होगा कि 1/3 होगा, 2/3 होगा कि 2/3 होगा, कुछ नहीं सोचना। न्यूमरेटर अगर आपका सिंगल है यानी कि सिंगुलर है, यानी कि क्या है 1 है, 1 है तो सिंगुलर होता है न्यूमरेटर में, 2 3 तो सब प्लूरल होते जाएंगे। तो अगर न्यूमरेटर आपका 1 है बच्चे तो इसके बाद चाहे 1/3 लिखा हो, 1/4 लिखा हो, 1/5 लिखा हो तो वो 5th में आप एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यही 1 की जगह पे 2/3, 4/3, अब तो 4/3 उसमें चला जाएगा, इम्प्रॉपर में भी आगे बात करेंगे। अगर वो लिखे हुए हैं उस तरीके से तो आपका 2 में क्या लगाओगे आप, 3rd में भी एस लगेगा और आगे तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, आपके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग काम करेगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रख के जाना है पेपर में, क्योंकि पेपर अगर एरर कराता है तो यहाँ पे कराता है, बस इसमें एस कहीं पर लगा मिलेगा कहीं पर नहीं लगा लगेगा। तो पड़ोसी को देखिए अगर है तो काट दीजिए, अगर पड़ोसी प्लूरल है तो लगा दीजिए, कर लोगे। यानी अगर बेसिक बोले तो क्या बोले कि अगर न्यूमरेटर सिंगुलर है आपका तो इसके बाद आपका डिनोमिनेटर भी जो इंग्लिश में लिखा जाएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। न्यूमरेटर अगर इंग्लिश हाँ प्लूरल है तो उसके बाद लिखा हुआ डिनोमिनेटर भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को आपका हम हर बोलते हैं। क्लियर हो गई, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, देख सकते हो 2/3 अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2/3 भी क्या है बेटा, 1/3 और 1/3 का क्या है, ऐड ही तो है। तो 1/3 अपने आप में क्या था, सिंगुलर। दो सिंगुलर जुड़ते हैं तो क्या बनता है, आप ऐसे नहीं कर, अगर मैथ है लगानी है तो मैथ ही लगा लीजिए, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज इसके अंदर है नहीं। आगे बढ़े, क्या आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या है, कुछ सोचने की जरूरत है, जैसे मुझे लिखना है क्या, क्या लिख दें, इसको लिख दें 7/3 इज आर। क्या सही है ये, क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर क्या है आपका प्लूरल है, अब 7 तो बेटा प्लूरल ही होगा तो ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इसमें एस लगाना क्या है आपका मस्ट है, और इसी के बाद ये किस पे लगेगा, आर पे लगेगा। जब सब प्लूरल है तो फिर इसका क्या रोल है, तो चाहे आपका क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो बेटा, चाहे आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है, न्यूमरेटर पर डिपेंड करेगी। और अगर वो न्यूमरेटर पर डिपेंड कर रही है तो क्या करना है हमको, अगर न्यूमरेटर सिंगुलर होगा तो उसके साथ जोड़ने वाला डिनोमिनेटर और उसके साथ ऐड होने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर आपका न्यूमरेटर प्लूरल है तो उसके साथ ऐड होने वाला डिनोमिनेटर और उसके साथ ऐड होने वाली वर्ब दोनों क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, खेल खत्म। कर लोगे पक्का, कितने दिन तक, दिन ज्यादा भूल गए, घंटे पूछा है मुझे। तुम लोगों को देख के मुझे केवल एक मूवी याद आती है, द मम्मी। मेरे ख्याल से द मम्मी रिटर्न थी वो, उसमें नहीं, वो हमुनात्रा के जब मंदिर में जाता है तो वो कदम रखता है, उसकी सारी ताकत चली जाती है, वहाँ जो ऐसे ऐसे करेगा पूरा एकदम शक्तिहीन हो जाता है। वही तुम लोगों के साथ है, क्लास से बाहर कदम रखा सब ज्ञान सब उड़ गया, कोई मतलब नहीं। फिर इसके बाद कुछ और पूछ लो, नहीं पता, बस 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, इससे ज्यादा डेटा आप कैरी नहीं कर पाते।
कोई नहीं, उसके लिए आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। और कोई ना कोई लॉजिक रखिए उसके पीछे, ऐसे मत रख लो कि ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मिक्स रीडिंग। ये थोड़ा सा कलेश करता है, और सच बताएं तो पेपर में एरर यहाँ से आती है, ये वाली एरर नहीं पूछी जाती, ठीक है। एरर यहाँ से आएंगी, क्या? वन देखो भाई ने बोतल उठा ली, मेरे दिमाग में एक ही है आ रहा है, ठीक है। अगर किसी से तुम ये बोलो 1.5, सामने वाला क्या समझेगा? ये खंबा और आधा हड्डी है ना। आज मौसम बनेगा शाम को, क्यों क्या नहीं, कितने दिन हो गए पढ़ाई किए हुए, सोचना भी नहीं कभी, ठीक है। 1.5 आप खुद समझिए, अगर आप कहीं भी जाओ, अगर किसी से हाफ बोल दो तो देखो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई ना, एकदम वही पुराना टाइपराइटर वाली बात होती है कि जहां मारो वो टिक एक ही जगह पे करता है, जाके कौनो बटन दबा दो। वही आप हाफ जैसे ही कहा तो ना नंबर दिमाग में आएगा, ना हाफ पैंट दिमाग में आएगी, सीधे बस। सर अब तो आज का सारा ज्ञान मैं बाद में देखूंगा, निकल रहा हूँ, मूड बन चुका है। बगली में भाई आप जानते हैं, ठीक है। और सस्ता, वो अपना जीवन की तकलीफ दूर कर देगा, जियोगे 20 साल से पीना शुरू करो, 30 तक निपटा देगी वो। तो नौकरी वोकरी किसको जरूरत है? एक ऑप्शन है आपके पास, लेकिन माँ बाप से पूछ लेना कि इसीलिए पैदा किए थे कि 30 में तुम तय हो जाओ। बेटा रियल एग्जाम्पल है, हमारे मोहल्ले में उसकी 1 साल की बेटी है और वो बंदा एक्सपायर हो गया, अभी मुश्किल से ज़्यादा 35-36 साल का। लेकिन मैं जब भी ऑफिस से इधर जाओ, वो भाई साहब एकदम टेढ़ा से सट से उसके अंदर डेली गन। तो क्या नहीं, ध्यान देना इसको, ठीक है। 1.5, तो अगर आपने इसमें कुछ नहीं लिखा तो आपको एक डाउट बन जाएगा कि क्या। तो अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं 1.5 days, तो क्या ये सही? अगर मैं आपसे कहूं इसको ऐसे ऐड करके आ जाए 1 day and a half, अभी इसके बाद वर्क की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। 1 day and a half, अगर मैं इसको ऐसे कहूं 1 day and a half day, अगर मैं इसको ऐसे कहूं 1 days and a half, अगर मैं इसको ऐसे कहूं, कुछ बच रहा है क्या? हर तरीके से कह लिए है ना। हाँ एक बचा है 1.5 day। तो कौन सा आपको अच्छा लग रहा? 1 2 3 4 5 नंबर बताइए। 1 2 3 4 and 5। पेपर में ये बहुत पूछे जाते हैं। सेकेंड ये कौन सा इतना भारी सेकंड दिया है, ठीक है। और कोई इसके अलावा आपको कोई अच्छा लग रहा? प्रश्न ये है कि आपको ये अच्छा क्यों लग रहा? बोलते हैं आप, मैंने 1000 बार आपको साबित किया है जो आप बोलते हैं वो गलत है, ठीक है। देखते हैं, मेरे कहने से मत मान लीजिए, आइए चेक करते हैं, एलिमिनेट करते चलते हैं कौन सा सही बचता है। नीचे से शुरू करते हैं। 1 days and a half, आपने ये क्या देखा? डेज क्या है बच्चे अपने आप में? प्लूरल है, तो 1 अपने आप में क्या हो जाएगा? हैं? ये प्लूरल है तो 1 अपने आप में सिंगुलर हो जाएगा। अरे गधों, 1 अगर डेज है तो 1 अपने आप में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। प्लूरल कौन होता है? नाउन। नाउन के पहले जो लगा वो एडजेक्टिव। नंबर है वैसे निकल पड़ा है क्या एडजेक्टिव? तो ये एडजेक्टिव है। मुझे एक बात बताइए, एक बंदा जो प्लूरल है उसकी विशेषता कोई ऐसी चीज बता सकती है जो खुद में सिंगुलर हो? तुम्हारी विशेषता क्या है? कोई तुमसे कह दे कि तुम प्रकांड ज्ञानी आदमी हो, मतलब एकदम शर्लॉक होम्स जैसे, कोई मानेगा? गणित के 2 सवाल हो नहीं रहे, अंग्रेजी आदमी 6 महीने से सीख रहा, वो आ नहीं रही, आप शर्लॉक होम्स बने घूम रहे हो। पॉसिबल है? माइंड आपका शार्प है? नहीं। तो आदमी की जो विशेषता है वो उसी पे तो डिपेंड करेगी, जो वो है। मार्कर है तो ये ब्लैक है। तो मुझे ये बताइए, अगर ये नाउन आपका प्लूरल है तो क्या किसी ऐसे एडजेक्टिव की औकात है जो सिंगुलर होके उसको जस्टिफाई कर दे? नहीं। तो या तो आप यहाँ 1 को 2 कर दीजिए, तब तो काम बनेगा।
लेकिन आप वन को तो अब भाई 1.5 डे की बात हो रही है तो 2 कैसे कर देंगे, तो किसको बदलोगे आप, वन के साथ क्या लगाओगे, डे लगना चाहिए, जो कि नहीं था, यानी हमने इसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अगला ये 1.5 डे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था 1, यहाँ पे क्या लिखा डे, बल्ले बल्ले सही है, एंड हाफ और डे ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन को रिपीट भी हमें नहीं करना है, हम पढ़ चुके हैं, अभी हम प्रोनाउन में आगे जाके डील करेंगे कि दोनों तरफ इसकी रिपीटिशन हो रही है, यानी कि ये भी अपनी बात को अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूं। तीसरा आया आपका 1.5 डे, ठीक है, ये सही नहीं, क्यों, रीजन बताओ। एक दिन और हाफ क्या, हाँ सीधी सी बात है बेटा, देखो मन कर रहा होगा आपका कि एक दिन, आदमी बोलता नहीं अरे सर एक दिन की छुट्टी और अवधि आए हाय 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 जीवन में और चाहिए क्या, बात समझिए, आप बोलते हैं इस बात को, 1 डे जीवन में क्या चाहिए, एक दिन की छुट्टी, हाँ हाफ तो आपके जीवन में एक ही चीज रखती है मायने, ठीक है, तो इंसान को क्या चाहिए, हफ्ते में एक दिन मिल जाए और एक हाफ मिल जाए, लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं, नहीं, तो बस यहीं पे इसकी एरर बन जाती है कि एक दिन और हाफ, यानी हाफ जो है अपना मतलब सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, हाफ कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, लेकिन हाफ तुम्हारा माइंड भी है, ठीक है, एक दिन और वो कह रहा है एक दिन और तुम्हारा साथ, मतलब दिमाग का आधा आदमी उसका साथ पूरा जीवन नरक हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये हाफ है, ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बात आती है चौथे की, जिसको आपने सही किया, जरा देखिए 1 लगा हुआ है और हाफ लगा हुआ है, इसको हमने अभी अभी पढ़ा रेफरेंस पोजीशन में, देखा था नहीं, राम्स एंड श्याम्स कार, तो जो कार है वो श्याम की नहीं थी, वो किसकी थी, राम की भी थी, लेकिन वो हमने पीछे लगा करके बिल्कुल ऐसे गणित समझ लो, कॉमन नहीं लेते हो, गणित में क्या कर लेते हैं, 4 और 8 है तो 2 कॉमन ले लेते थे, 4 भी तो ले सकते हो ना, अब मैं फ्लो में बोल जाता हूँ ना, तुम लोग हाँ बोल जाते हैं, 4 और 8 में 2 कॉमन ले लो, ठीक है, कम काबिल थोड़ी, तो बेटा यहाँ पे आप ये समझिए कि डे आपका क्या है, कॉमन है, ये 1 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और हाफ को भी, लेकिन अगर ये 1, अब यहाँ पे ये कॉमन लगा हुआ है तो पूरा गणित मत लगा देना, इसकी कॉम्बिनेशन को बता रहा, 1 और आधा मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, तो कभी भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डे नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, डेज, क्योंकि ये सिमिलर है और ये आधा सिमिलर है, ठीक है, तो सिमिलर और आधा सिमिलर तो मिलकर प्लूरल बनाएंगे ही बनाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लूरल। अब बात आती है वही चीज 1.5, ये भी कॉमन था, लेकिन ये डे किसको रिप्रेजेंट करने लगा बच्चे, सिंगुलर को, और डे अगर सिंगुलर को दिखा रहा है और ये क्या सिंगुलर है, नहीं है, एंड से कोई भी चीज जुड़ी है, 1 और 1 जोड़ोगे तो बेटा बनेगा तो 2 ना, तो ये भी सिमिलर ये भी सिमिलर, दोनों को ऐड किया तो बनेगा तो प्लूरल, इसलिए हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बात आती है किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अभी अभी बताया नाउन में प्लूरल कौन हो सकता है, कॉमन नाउन, ठीक है, तो ये आपका प्लूरल बना रहे हो तो बच्चे ये क्या हुआ, कॉमन नाउन, और सबसे पहले यही पढ़ा था ग्रामर के अंदर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, सिर्फ बच्चे नाउन और प्रोनाउन, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो दैट मीन्स अगर ये कॉमन नाउन है तो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और अगर मेरा ये सब्जेक्ट है और उसके बगल में जो चीज लिखी है वो अपने आप में क्या बन जाएगी, यार नाउन की विशेषता ही तो बता रही है, दिन कितने हैं, 1.5 आधा और 1, तो ये उसकी क्या बता रहा है, विशेषता ही तो बता रहा है, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन कैसे दिखा रहा, एडजेक्टिव का, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, हम वैसे है तो ये भी प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, लेकिन बात क्लियर कट पता हो, हम किसके अकॉर्डिंग वो लगाएंगे, डेज के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी कि आर पे टिक करेंगे, इस पे टिक नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब जब भी आपको मेक डिफ्रैक्शन लिखना हो 1 से 2/3, तो 1 and 2/3, अब देखिए इसको कैसे लिखोगे पेपर में, ये 1 हुआ, ठीक है, एंड लगाओगे और फिर क्या लिखोगे 2/3, फिर क्या करें, इसकी आर, मतलब कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, मान लो दिन ले लेते हैं, तो डे की डेज, फिर क्या लगाएंगे आर, सही है, ये है, अभी अभी बताया अगर ये 2 है, न्यूमरेटर प्लूरल था, तो डिनोमिनेटर को मेरे चचा प्लूरल करेंगे आके, ये भी गलत था, 1 and 2,
थर्ड्स। पेपर में यहाँ इस तरीके की एरर पूछ ली जाती है, तो जरा ध्यान रख के करना, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर प्लूरल है तो उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए। अगर यहाँ पे 1 and 1/3 होता फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 और 1/3 तो ये आप हटा दीजिए, ये आपका क्या कंबाइंड शो करेगा, यानी कि प्लूरल हो जाएगा। और यही आपका क्या है, नाउन है, यानी कि सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ऐसे ही आपको पेपर में ऑन द स्पॉट चेक करना, रट के कुछ नहीं जाना। रट के एक चीज ध्यान रखिए, न्यूमरेटर अगर प्लूरल है तो डिनोमिनेटर भी क्या जाएगा, प्लूरल जाएगा। अरे इतनी तो परसेंटेज पढ़े हो ना, ऊपर वाला उसका कॉस्ट प्राइस 10%, उस पर जो लाभ है वो 10% बढ़ गया, तो 1/10 लेते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती है। वैसे 10 की भी उतनी ही होती है, लेकिन ले लेते हैं थोड़ा, प्रॉफिट बढ़ गया तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 11। अगर उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 10, तो 1 रुपये आपका बढ़ गया। ये एग्जाम्पल बन नहीं पाया है ना। मैथ्स में तो दोनों ही बराबर हैं, अगर बेसिक नहीं पता तो कैसे करेंगे। तो उम्मीद है फ्रैक्शन कर लोगे। पहले सब लोग बोलो एक साथ, क्या मतलब कुछ आता ही नहीं अंतर, आपने तो आए क्यों हो क्लास पे। मेरा मन कर रहा बाल पकड़ के इसे नचा नचा के मारो ना, मजा आ जाए। छोटे बच्चों को टीचर कहीं मारते थे, कान पकड़ के ऐसे उठा देते थे, याद करो बचपन में। अब तो ऐसी पनिशमेंट नहीं मिलती, तुम लोग खाए होगे ऐसे पकड़ के। हमें तो लगता है कहीं कोई तो ऐसे पकड़ के हैंगर में टांग देता होगा तुम्हें। ये हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं। लगा रहा हूं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और। बस ये आपका एंड चल रहा है, आपका मतलब नाउन के कॉन्सेप्ट का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, वोकैब की, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो आपने पढ़ी होंगी हर जगह बेटा। एक होता है आपका क्या, अमाउंट। दूसरा होता है क्या, वजन। तीसरा होता है आपका, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। दूरी, जो सही जाएगा। किस मूवी का गाना है, एक और होता है, 5 होते हैं, याद आ जाओ। लिखा लिखा ठीक है। क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे एक पॉइंट और होना चाहिए। चलो देखते हैं बेटा। ये जो चारों पांचों जो भी लिखा है, इसके 2 नाटक होते हैं। क्या ये जो काम करेगा हमेशा किस पे करेगा, सेंस पे करेगा। अगर सेंस बेटा कंबाइंड है आपका, अगर सेंस कंबाइंड है, ठीक है, तो वो हमेशा कैसे सिफाई करेगा, सिंगुलर को। भी एक एक एग्जांपल से समझाता हूँ, रुके रहो, ठीक है। और अगर उसका सेंस सेपरेट दे रहा है तो ये क्या दिखाएगा अपने आप को, प्लूरल दिखाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ने किया नहीं था वो वाले कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमने पढ़े थे, तो उसमें हमने बात की थी फॉर एग्जांपल ज्यूरी की बात करने। तो ज्यूरी अगर सबको सारी ज्यूरी किसी कल्प्रिट को फांसी दे देती है, सबका डिसीजन यही है, तो वो क्या है, कंबाइंड सेंस दिखा रहा है, यूनाइटेड सेंस दिखा रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन वही ज्यूरी में क्या हो गया, मतभेद हो गया, डिस्प्यूट चल रहा है कि 4 जज कह रहे हैं नहीं ऐसा होगा, 4 ऐसा होगा, 5 कह रहे हैं ऐसा होगा। तब वहीं पे क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे, इंडिविजुअल सेंस देने लगेंगे। तो ऐसे ही बेटा आपका पैसा, अमाउंट, आपका वजन, आपका समय, आपकी दूरी, आपकी हाइट, आपकी मतलब किसी की भी हाइट, समझिएगा,
ये सारे के सारे सेंस पर अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल लेते हैं। अगर उस चीज का सेंस क्या है, कंबाइंड है, पूरा पूरा एड ऑन हो रहा है एक ही चीज के अंदर, तो वो सिंगुलर होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, प्लूरल होगा। एक मैंने उस दिन मैंने बात की थी 2000 का नोट आपकी जेब में है, याद है? याद है ना? ये वही चीज थी। मैं अगर बोलूं 2000 रुपीज, नोट नहीं लिखूंगा, अगर नोट लिख दूंगा तो 100% क्या हो गया, 2000 का नोट 10 तो होंगे नहीं, एक ही होगा, है ना? तो नोट नहीं लिखना है, 2000 रुपीज की स्पेलिंग क्या होती है? RUP डबल पी ना, नहीं डबल ES। कभी कभी नहीं याद आता ना, देखा नहीं बहुत दिनों से, तो क्या करें, ठीक है, भूल जाता है आदमी। 2000 रुपीज सच में नहीं देखा, नोट हाथ में, जेब एकदम खाली है, सब कार्ड से ही काम चल रहा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पैसा खत्म हो गया, ATM जाके निकाले कौन, सब ऑनलाइन चल रहा। 2000 रुपीज 2000 रुपीज इज इन माई बैग, ठीक है। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है। रुपीज अपने आप में क्या है, प्लूरल, ठीक है। अब आप देखिए करेंगे क्या, मैं दोनों ऑप्शन दे देता हूँ, आर इन माई पॉकेट्स कर लो, ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है, पॉकेट। अब आपने यहाँ पे 2000 रुपयों की बात कर रहे हैं, तो 2000 रुपये बेटा कई तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है एक भाई के पास एक एक के 2000 सिक्के हों, खुद का वजन 70 किलो, सिक्कों का वजन 80 किलो, मार ये लटका पड़ा है जेब में, और जाके एकदम निकाल नहीं पा रहे, सीधे ब्लेड मार दी, भाई लो गिन लो, 2000 सिक्के में लेके आए, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है आपने कभी धोखे में देख लिया हो 2000 हो और वो आपके पास आ गया हो, तो बात है हमें नहीं पता चल रहा क्या कि उसका सेंस कैसा है, कंबाइंड है कि सेपरेट है, लेकिन वो है कहाँ पर बच्चे, देखो ध्यान से, पॉकेट में, एक जेब में है। यानी कि इस बार आप कहना तो कम से कम ये चाहते हैं कि 2000 रुपये एक ही जगह रखा हुआ है, तो 2000 रुपये एक ही जगह रखा हुआ है, इसका मतलब वो कंबाइंड सेंस को दिखाएगा। और अगर वो कंबाइंड सेंस को दिखाएगा तो यहाँ पे एस होते हुए भी आप किस पे टिक करेंगे, इस पे टिक करेंगे, ठीक है। और यही चीज अगर ऐसे हो जाए तो अब ऑब्वियस सी बात है, वो कार्गो वाली जीन्स नहीं आती में 75 जेब और 150 जंजीरें लटकी होती हैं, देखे होंगे आपने कि माँ बाप घबराया रहता है, बारिश हुई है कहीं अर्थिंग ना ले लोग, ऐसी जीन्स पहन के गया है, होता है कि नहीं? आजकल तो नहीं देखते, लेकिन एक टाइम था, मार यहाँ जंजीर वहाँ जंजीर, पता नहीं क्या बन के जा रहे हो, बेचारे बाप की टेंशन भाई, बारिश हुई है अर्थिंग ना ले, इतना लोहा लटकाए हो तो होगा क्या, खैर छोड़ो। उस वो वाली जीन्स आप पहन के गए हो क्या, पॉकेट एस लगा हुआ है इसके अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो 2000 रुपए कहाँ है, अलग अलग जेब में है। तो ये आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया, डिवाइडेड सेंस हो गया, डिवाइडेड भी लिख सकते हो। तब आप आर को प्रीफर करोगे, इसको प्रीफर नहीं करोगे। क्लियर हो गई बात? ये लिखते टाइम मैंने अभी बोला था ना कि आप लोगों में एक आत्मा होती है, क्या, मम्मी वाली, क्लास से बाहर निकले ही वो सारा ज्ञान आपका छूमंतर हो जाता है। अरे गधों, कल ही पढ़ाया है, तू अपने आप में क्या है, न्यूमरल डेफिनेट एडजेक्टिव, 1000 अपने आप में क्या है, यूनिट, रुपए अपने आप में क्या है, नाउन। तो ये डेफिनेट यूनिट का एग्जांपल है कि इनडेफिनेट यूनिट का, डेफिनेट यूनिट का, उसमें क्या सिखाया था, एस नहीं होगा। तो ये लिखते टाइम, ये बोलते टाइम, ये सुनते टाइम तुम्हारी अंतरात्मा कांपी क्यों नहीं, ये क्या लिखा है मैंने, मुझे मत टोको, मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आप इसको टोक सकें। कोई बात नहीं, अगर आपके दिमाग में बात आ गई थी तो ठीक है, और जिन होनहारों को नहीं आई थी बेटा ढंग से पढ़ो। यूनिट क्या होगी अपने आप में, सिंगुलर होगी, तो पेपर पता चला एरर यहाँ ढूंढ लो, एरर यहाँ खेल खेल के चली गई, होता है ना। अक्सर मूवी में दिखाते हैं आदमी भूत बाहर ढूंढ रहा होता है, और हमेशा भूत कहाँ निकलता है, बाथरूम से, मैंने देखा है मोस्टली मूवी में, वहीं से आ रहा होता है। तुम नहीं बेटा, भूत को दोबारा थोड़ी मरना है तुम्हें देख के, ठीक है। 2000 रुपीज, ठीक है, 2000 रुपीज आर इन माई पॉकेट्स हो जाएगा, ये सेंस का खेल है, अमाउंट है।
उसी तरीके से बेटा आपका वजन, आपके पिताजी ने कहा अब तुम ही लोग हो बेटा, नौकरी लग नहीं रही, नींबू के रेट बहुत बढ़े जा रहे हैं, तो अभी आपने देखा होगा कि 60 किलो नींबू चोरी हो सकता है, तुम में से ही कोई एक हो। ठीक है, तुम में से ही कोई एक हो सकता है उसमें। तो आपने 60 किलो नींबू चोरी किया, तो बेटा कैसे चोरी किया होगा, अंदाजा बताओ है कि पहले रिम किया होगा। तो ऐसा तो है नहीं बेटा 60 किलो नींबू ऐसे चुरा के लोग पहली बार गए, 10 किलो झाड़ लिया, 10 किलो इधर दबाया, 10 किलो इधर दबाया, 10 किलो इधर, और चौथी तीसरी टांग में उठा नहीं सकता बेटा। ठीक है, तो आपने नींबू को कैसे पकड़ा, एक कलेक्शन में पकड़ा। ठीक है, लेकिन हो सकता है बेटा 60 किलो आपका वजन कम था, मान लो कोई लड़की हमारी चली गई चोरी करने, मतलब नींबू है, किसी की भी नियत खराब हो सकती है। अब इन बच्चों से नींबू नहीं उठ रहा, तो ये पूरा ग्रुप बना के गई कि हम तीनों लोग चल रहे हैं, तो कितने 5 6 लोग गए, और कहा क्या 20-20 किलो लाद लेंगे। तो वही एक लड़का विजय टाइप का, विजय उठा लेगा 60 किलो, मुझे भरोसा है, वही एक लड़का विजय टाइप का 60 किलो नींबू चोरी कर रहा है, सीधे कंधे पे लादा। ठीक है, और तुरंत पहुंच गया शिकंजी बनाने के लिए समंदर में, आज पूरी समंदर की शिकंजी बना। ठीक है, आज उसने पूरे नींबू समंदर में उड़ेल दिए, नमक पहले से ही था, है ना, और थोड़ी चीनी और नींबू मिलाना था। तो वो 60 किलो अपने कंधे पे उठा के ले गया, लेकिन ये 6 लड़कियां आगे जो बैठी हैं हमारी, ये गई जब चोरी करने, तो इन्होंने 20-20 किलो नींबू अपने कंधे पे रखा। नींबू बच्चे उतना ही था, वजन आपका उतना ही था, लेकिन आपका मतलब नींबू का, लेकिन हुआ कैसे, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। विजय अकेले 60 किलो उठा के ला रहा है, और ये उसी 60 किलो को 20-20 किलो में लेके आ रही। तो ये सेंटेंस पे में डिपेंड करेगी बात कि उसका कंटेक्स्ट क्या है। अगर वो कहना चाहता है कि 20-20 किलो करके आप 60 किलो का एक साथ ले आए हैं, तो 20 किलो 60 किलो मैटर नहीं करता, वो उठाया कैसे गया। 60 किलो इकट्ठे उठाया गया तो 60 kg लेमन्स इज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही 20-20 किलो करके उठाया गया, वो क्या हो जाएंगे आपके आर हो जाएंगे, आपने उसको उठाया कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपका ही वजन है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, पहले आपका वजन चेक होता है, आधे तो अंडर वेट चले जाएंगे और आधे ओवर वेट चले जाते हैं ना, बीच वाला हमारे यहाँ कम बचता है। तो जब आपका वजन नापा जाता है ना, मतलब कैसे नापते हो, मशीन ऐसे तो बताती नहीं आपको कि ऊपर का आधा हिस्सा 30 किलो का और नीचे का आधा हिस्सा निगेटिव जा रहा है। ठीक है, कुछ खाए रहो, टांगे बड़ी कमजोर है आपकी। ठीक है, ऐसा तो वजन बताती नहीं, वो किस में बताती है, पूरा बॉडी वेट बताती है 80 किलो। तो अगर आपको अपना ही वजन किसी को बताना है कि मेरा वजन 70 किलो है, तो माई वेट इज 80 किलो होगा, या 80 kg इज माई वेट, ऐसे भी तो बोल सकते हो। 80 kg आर माई वेट नहीं बोलना है, क्योंकि 80 किलो एक ही यूनिट में आपने तौल दिया। अब वो बात अलग है बेटा, आपका मर्डर कर दिया गया, हाथ अलग काट दिए, गर्दन अलग काट दी, फिर पौवा भर आपका आइटम का आप गए हैं कि भाई का 250 ग्राम ये, 300 ग्राम ये, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, तब आप उसको प्लूरल कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब इतना है, 80 किलो देखने में क्या है प्लूरल, लेकिन जब वो आपका वजन है तो नापा एक साथ गया होगा, इज लगेगा। लेकिन वही 80 किलो आपने 10 लोगों में बांट दिया, क्या, अनाज। अभी कोविड टाइम की गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, अभी भी चल रही है, अनाज गरीबों को मुफ्त बांटा गया 10-10 किलो, तो वो 10-10 किलो अपने आप में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि वो बट रहा है, अपने आप में ही बोल रहा है क्या। लेकिन वही आपका 60 किलो नींबू एक का आदमी चोरी करके भाग गया, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये आपका वजन है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा समय होता है, उसी तरीके से आपका क्या होगा, समय होगा कि आपने अपने जीवन के 15 दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ टीवी देखा। होता है ना, कभी कभी ऊब जाता है आदमी, आप नहीं उबे पढ़ने से, आपने वही पढ़ाई की नहीं तो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो कभी कभी क्या होते हैं, यार अब आपने सुना होगा, अब ब्रेक लेना है, ठीक है, ऊब गए हैं हम इस काम को करते करते, तो 10 दिन कहीं छुट्टी मारने चले जाते हैं, कहीं कुछ चले जाते हैं, तो पैसा होना चाहिए बेटा उसके लिए, आप कहाँ जा पाओगे। तो आपने मान लीजिए 6 महीना लगा, अरे यार ठीक है, आपका 6 महीने बाद पेपर है, आपने 6 महीने सारी दुनियादारी छोड़ के सिर्फ पढ़ाई की, गए आज अपना पेपर किया, और फिर जब घर आए तो कुर्सी पे पीछे हाथ रख के क्या कहा, आज तो होना नहीं है, लेकिन अब घर वालों को क्या बोलना है, भाई मैंने बहुत मेहनत कर ली, कम से कम 10 दिन मुझसे कोई पढ़ने के लिए ना बोले, अब मैं सिर्फ खेलूंगा, एंजॉय करूंगा, बाकी जब जैसे रिजल्ट आएगा फिर गाली पड़ेंगी, तो अलग बात है। तो 10 दिन तो जी ले, तो वो जो टाइम है 10 दिन आपने किए तमाम चीजें होंगी, लेकिन उसका मेन मोटो क्या था, एंजॉयमेंट। तो वो जो 10 डेज हैं वो क्या है, सिंगुलर यूनिट की तरीके से आपके काउंट होंगे। आपने 6 महीने कुछ नहीं किया सिवाय पढ़ाई के,
तो वो 6 मंथ अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि 6 मंथ सिर्फ आपने पढ़ाई की तो वो आपके क्या हो जाएंगे, सिंगुलर फॉर्म में हो जाएंगे आपकी। हालांकि 6 महीने हैं क्या बच्चे, प्लूरल। ये सब चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। अभी मैं एग्जांपल करवा दूंगा। उसी तरीके से बेटा दूरी भी क्या है, सेंस के अकॉर्डिंग काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ, कई लोग होते हैं ना बेटा वैष्णो देवी पैदल जाते हैं, ठीक है, आप 75 तरीके से जाते हैं। घर से निकले चारबाग, फिर चारबाग से आपने ट्रेन से गए, फिर ट्रेन से बेटा आपके पैरों में तकलीफ थी, नहीं चल पा रहे, माँ बाप बुजुर्ग थे, तो आपने, आजकल तो बहुत कुछ चलने लगा है, पता होगा जो गए होंगे, ई रिक्शा, घोड़े वोड़े चलते ही थे, है ना, आप उससे गए हैं। एक बंदा पहिया गया है अपने घर से, उसको 2 साल लग गए वैष्णो देवी पहुंचने में, और आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोग जाते हैं बेटा, कोशिश करते, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ भरोसा नहीं बेटा, चलना आप ही पड़ेगा। बच्चा मुझे भरोसा है सब, मेरी नौकरी लगेगी, और घर में पड़े हैं, अरे लाओ खाना लाओ, वही भरोसा है मुझे, ऊपर वाले मुझे कहते भगवान पे भरोसा रखो। अबे करना भी तुम्हें ही है, लेकिन उस पर विश्वास के साथ मेहनत करिए, सफल होंगे। वापस आते हैं, एक बंदा पहिया गया है क्या, वैष्णो देवी, ठीक है, और आप गए हैं बेटा पहले ऑटो से, फिर ट्रेन से, फिर बेटा घोड़ा गाड़ी से, 3 तरीके से आप वैष्णो देवी पहुंचे, डिस्टेंस सेम है ना। लेकिन जो बंदा पैरों से चल के गया है, उसने उस पूरी डिस्टेंस को कितने मीडियम से कवर किया, एक ही मीडियम से कवर किया, अपनी पैरों से, ठीक है। तो ये सिंगुलर हो गया। आप गए हैं, पैरों से भी गए हैं, ट्रेन से भी गए हैं, और आपने वहां हेलीकॉप्टर भी ले लिया, पैसा ज्यादा से, ठीक है, पैसा ज्यादा, आपको हेलीकॉप्टर भी जाने लगा। जो लोग मतलब नहीं चल सकते बिल्कुल, उनके लिए, या जिनके पास पैसा ज्यादा, ठीक है, तो आपने हेलीकॉप्टर भी कर लिया, तो आपने उसी सेम डिस्टेंस को 3 अलग अलग मोड से कवर किया, तो वो डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। आप बोल सकते हैं, मान लीजिए 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस, अब 100 किलोमीटर होगा कि किलोमीटर्स होगा, वही वाली बात है, ठीक है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय हिम ऑन फुट। तो 100 किलोमीटर की दूरी भाई ने अपने पैरों पे तय करी, क्या लगाया, केस लगाया। लेकिन अगर यहीं पर हम इस कवर्ड ऑन फुट एंड बाईसाइकिल, ठीक है, अब उसने साइकिल भी चलाई और पैदल भी चला। भाई जहाँ पंचर हो जाएगी वहां क्या करेगा, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ पंचर हो गई वो पैदल भी चला। तो अब यही डिस्टेंस आपने 2 मोड में कवर करते हुए दिखा रहे हैं, अब यही डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सेंस उसका क्या है ये आपको देखना होगा। तो पेपर में एक और खौफनाक एरर आती है जो आप ध्यान नहीं देते। आपने देखा 100 देखा, नंबर देखते ही आपकी बातें खिल गई, दे मार्क, प्लूरल, सेंटेंस नहीं देखो, लेकिन ये सिर्फ इन्हीं 4-5 में लगेगा, बाकी किसी में मत लगा दीजिएगा। बात समझ रहे हैं आप, बाकी किसी में नहीं लगा देंगे कि मैंने 5 किलो रसगुल्ले, अब देखिएगा बच्चे ऐसे करेंगे, 5 किलो रसगुल्ले, रसगुल्ला, वो नहीं थी एक मूवी, क्या नाम है, तेरे नाम, देखिए उसमें कहता नहीं, जालिम ने पहले रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, इस तरह उसने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 5 किलो, मेरे ख्याल से तेरे नाम का ही है। कॉन्फिडेंस देखो, अभी यही पूछ ले कि ये नाउन का है कि प्रोनाउन का है। नहीं हो, गर्दन तो हिला रहा, बोल ये बात समझो, मुझे काम ही है बेटा कहना, ठीक है। तो 5 किलो है क्या, 5 किलो रसगुल्लास have been eaten by Vijay and अभिषेक, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा, क्या हैज लिख दिया, तो क्या ये सही होगा बेटा। अब वही 50 किलो रसगुल्ला क्या है आपका, 2 लोग खा रहे हैं,
ठीक है, तो किस सेंस में होगा? कंबाइंड सेंस में। तो आप इसको क्या कर देंगे? अरे यार, दो लोग खा रहे हैं तो सेपरेट सेंस में, डिवाइडेड सेंस में होगा, तो आप क्या कर देंगे है। लेकिन थोड़ी देर के लिए विजय ने अभिषेक से कहा भाई जरा पानी ले आओ, क्योंकि ये आदमी बहुत खतरनाक है, ठीक है, ये आदमी बहुत खतरनाक है, तो तुम पानी ले आओ, तब तक ये निपटा लेगा, ठीक है, तुम पानी में रह गए। तो अगर यहीं पर ये विजय हो गया, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? कर देंगे। इतना चप्पल मारेंगे ना तुम लोगों को। अभी अभी बोला कि ये तमाशा इन 5 चीजों में ही करना। रसगुल्ला इसमें से दूरी है, हाइट है, टाइम है, वेट है, अमाउंट है। तो देख रहे हो, बकलोली की भी एक सीमा होती है भाई। भैया मेरे बात तो ऐसी सही है ना, हम शब्द वापस ले लेते हैं। किलो लिखा हुआ है तो बात तो नहीं है, अमाउंट की बात है, कर सकते हो बेटा, हैज लग जाएगा। अगर विजय अकेले खाएगा तो हैज हमसे हम क्षमा चाहेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसे कर लें, ठीक है, वो विजय की बात थी तो मैंने हैज ही डाल दिया है ना, केजी ना कर दे। अगर हम 5 रसगुल्ले की बात करें, 5 नहीं, आप 500 कर देते हैं ना, विजय छोटी मोटी चीज है, ठीक है, 500 रसगुल्ले की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे चाहे विजय खाएं, चाहे विजय एंड फैमिली, कितने भी लोग खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। रसगुल्ला बच्चे अपने आप में क्या हो जाएगा? प्लूरल ही रहेगा। रीजन भी क्योंकि ना जो ये आपका हाइट, अमाउंट, वेट, टाइम और डिस्टेंस, ये 5 में कवर नहीं होता। केजी मैंने डाल के गलती कर दी थी, उसके लिए ना बेटा, एक डेढ़ साल से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इतना असर तो तुम्हारा हम नहीं किया, हमारा तो जा नहीं रहा तुम्हारे ऊपर, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। उम्मीद है कर नहीं पाओगे। अच्छा सच सच बताइए, नाउन इतने दिन से चल रहा, किसी भी बुक से आपने प्रैक्टिस की? पीछे 100-125 सेंटेंस होते हैं, किया? सच बताना, गांधी जी वाला सच, कुछ आया? तुम्हें ही लगना चाहिए बेटा, कम से कम खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ। और बेटा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपकी अपनी मेहनत से। जब आप मेहनत करोगे, मैंने कहा ना, आज आपको दिक्कत हो रही है, आज का काम खत्म, आप 10 बजे घर पहुंचिए, पानी पीजिए और बैठ जाइए टाइम एंड वर्क लगाने, और 100-150 सवाल लगाने के बाद ही उठिए। खाना वाना सब बाद में देखेंगे। आप जब शाम को जब उठेंगे तो एक अंगड़ाई के साथ एक फीलिंग आपको आएगी, हाँ यार कुछ कई बातें समझ में। आप करते क्या, थोड़ी देर पढ़ते हो, ब्रेक ले लेते हो, तो आप उस कंडीशन तक पहुंचता ही नहीं आपका दिमाग कि जहां पे वो चले। उसके साथ थोड़ा लंबा टाइम बिताइए, अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइए। आप घर में 8 घंटे पढ़ तो रहे, लेकिन 2 घंटे बाद आपको फोन चलाना है, कुछ करना है नहीं, कंटिन्यू बैठ के देखिए। और ये आपको पेपर में भी, जब आप 8-8 घंटे घर में लगातार बैठ के पढ़ लोगे, 8 घंटे बहुत बोल रहा हूँ, 6 घंटे आप घर में लगातार बैठ के पढ़ लोगे, तो पेपर में 2 घंटे बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है ना। पेपर में आप 2 घंटे पढ़ते हो और फिर कहते हो सर घर में आए तो वहाँ पे 2 दूनी 5 हो गया। वो आपका ज्ञान में दिक्कत नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है 2 घंटे गणित लगातार लगाने की। तो 1 घंटा लगाते हो, 1 घंटे के बाद 2 दूनी 8, 2 दूनी 6 हो रहा होता है, आपकी क्षमता खत्म होगी। तो घर में 6 घंटे कंटिन्यू मैथ लगाने की आदत डालिए, डेली नहीं, कभी कभी हफ्ते में 1 दिन बैठिए कि 6 घंटे उगना नहीं है। आप परेशान होंगे कि 6 घंटे सिर्फ मैथ ही मैथ लगाते चले जाना, लेकिन नहीं, हमें लगानी है। तो देखिए 2 घंटे आपके हंसी हंसी में निकल जाएंगे और ये गलतियां नहीं होंगी। 5 2 या 8 करके चले आए, या आप गुना कर रहे हैं तो शुरुआत में तो फ्रेश मूड रहता है, तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन 1-2 घंटे 1.5 घंटे बाद वो सब गलत होने लगता। तो घर में आदत डालिए 6 घंटे 8 घंटे लगातार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का। और चूंकि आप सीजीएल के हैं तो 2 घंटे आपको सिर्फ मैथ्स ही लगाना है और 2 घंटे आपको मेंस में इंग्लिश ही लगानी है। तो एटलीस्ट घर में 6 घंटे की आदत हो, 6 घंटे इंग्लिश ही करनी है, 6 घंटे मैथ, हफ्ते में 2 दिन जरूर करिए। और उन चैप्टर्स को पकड़िए जिनसे आपको डर लगता है, या आपके टीचर का वो चैप्टर अभी कंटिन्यू चल रहा है तो उसी को घर में लपेटिए और उसी के साथ साथ चलते रहिए। ये सब छोटे छोटे तरीके करिए। तो आप कैसे पढ़ते हो? मैक्सिमम एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका कितना चार्ज है, कितने घंटे आपने आप बोल सकते हैं कि मैंने एक चैप्टर को इतने घंटे पढ़ा, या एक सब्जेक्ट को बताइए? 12 घंटे एक बार में।
एक सिटिंग में कितना निपटाया, कितने घंटे बैठ पाए एक चैप्टर पढ़ने के लिए? बहुत कम है बेटा, 2 घंटे क्या होते हैं? आज गणित 8 घंटे लगनी चाहिए ना, उसमें खाना ना पीना, पानी पीते रहिए, खाना ना कुछ नहीं, क्योंकि खाना जाएगा ब्रेक हो जाओगे आप, बॉडी में आलस चढ़ेगा ही चलेगा, खाना फिर इकट्ठे ही खाएंगे। अब या तो या अभी जाके खाना खा लीजिए, फिर 2 बजे बैठिए तो रात तक खींचिए, ये आपके ऊपर है कौन सा टाइम सुटेबल है, कौन सा टाइम आपका फोन नहीं बजता, घर से फोन नहीं आता, आपको खाना नहीं बनाना, आपको क्या नहीं करना, वो आपका, आप सेट बनाइए अपना, लेकिन 8 घंटे बैठिए। तभी तो बेटा लोग कहते थे कि मैं रात में पढ़ता हूँ, क्योंकि रात में कोई दरवाजा भी नहीं खटखटाता, इत्मीनान से पढ़िए, दिन में सोइए। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अपना हिसाब से अपनी सेटिंग बनाना। तो अगर मैं बोलूं 500 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, सही है गलत? सही है। अगर यही मैं बोलूं सेम सेंटेंस, 500 किलोमीटर डिस्टेंस इज अ लॉन्ग 5 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट एंड बाय साइकिल, तो वहां पे क्या कर देंगे हम? आर कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पेपर में मिलती रहेंगी। अब इसके अंदर मुझे नहीं लगता नाउन में आपको कुछ पढ़ाना है, पोजीशन भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। बेसिकली आज आपका नाउन खत्म हो रहा है, कल से हेडिंग बनेगी क्या? नाउन की वोकैबुलरी, जिसमें आप देखेंगे कौन प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर हो जाता है, कौन सिंगुलर होते हुए प्लूरल हो जाता है, और क्यों हो जाता है, ठीक है। जैसे उस बच्चे ने उस दिन क्राइटेरिया पूछा था, तो क्राइटेरिया प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, ये आपके लैटिन भाषा से उठाए गए हैं, तो इस वजह से इनको ऐसे डील किया गया। वो हम कल से नाउन की वोकैब क्लास स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट आपके उम्मीद करता हूँ सारे हो गए, एक आध बचा होगा, तो जब आज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देख लेंगे, तब तक इसको ऑफ करो, ठीक है। नाउन आपका उम्मीद करते हैं दिए।